साथियों, केशव की पाठशाला में मैं रजराम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम स्टार रैंकिंग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। विद्यालय की स्क्रीन पर जैसे ही हम शाला दर्पण को ऑनलाइन करते हैं तो ऊपर हमारे को स्टार दिखाई देते हैं। उनकी संख्या कैसे बढ़ाई और कैसे घटाई जा सकती है, तो इसके तहत हम आज 6 कार्य करने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। सबसे पहले वही हमारे को गूगल क्रोम में जाके और शाला दर्पण को सर्च कर लेना है। जैसे ही आप शाला दर्पण को सर्च करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन ओपन होती है। इसमें सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है स्टार। तो आज हम स्टार को कैसे बढ़ाया जा सकता है ताकि हमारे शाला दर्पण के रैंकिंग में सुधार लाया जा सके। तो इसके तहत हमारे को 6 कार्य करने होंगे। तो हम बारी बारी से एक एक कार्य को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे को विद्यालय में जाके सर्च कर लेना है। जैसे ही हम इसको ओपन कर लेते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से एक विंडो ओपन हो जाती है। ये हालांकि सब लोग जानते हैं भरना, लेकिन फिर भी इसमें नंबर का थोड़ा डिवाइडेशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप किस महीने के भर रहे हैं, इसमें कोई भी महीना आप सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इसमें ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके आगे आ रहा है कि आपके कितने बच्चों ने इंस्पायर अवार्ड है, STAC है, NTAC है, NMMS है, गार्गी अवार्ड है, इंदिरा प्रियदर्शनी है और साइंस ये आर्ट और कल्चर के अवार्ड है, कितने बच्चों ने इसमें भाग लिया है। तो ये आप इसमें भर सकते हैं। इसके तहत ये है कि अगर आपने कुल जितना नामांकन है आपके बच्चों का, उसमें अगर 60% से अधिक इसमें भरते हैं तो आपको 15 अंक मिलेंगे। और अगर आप 50% से कम भरते हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। सेकंड वाला ऑप्शन है कि कितने बच्चों को इस महीने पुस्तक वितरित की गई। अगर हम दिसंबर का भर रहे हैं तो दिसंबर 2022 यहाँ सेलेक्ट करके और इसमें कितने बच्चों को पुस्तकें आपने लाइब्रेरी से दी गई। इसके तहत अगर हम पूरे नामांकन का 10% से अधिक भरते हैं तो आपको पूरे अंक मिलेंगे और 10% से कम बच्चों का भरते हैं तो आपको कम अंक मिलेंगे। इसमें तीसरा ऑप्शन है कि आपके कितने बच्चों का है वो राष्ट्रीय लेवल और स्टेट लेवल पे चयन हुआ है, नेशनल और स्टेट लेवल पे कितने बच्चों का चयन हुआ है। इसमें अगर आप 4 बच्चों का अगर इसमें डाटा एंट्री कर देते हैं कि हमारे विद्यालय से 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो आपको पूरे अंक मिलेंगे और 4 से कम करते हैं तो आपको कम अंक मिलेंगे। इसके बाद आपने सबमिट कर देना है। ये आपका पहला कार्य है। और दूसरा कार्य है कि आपको सबसे पहले विविध टैब में जाना है और सभी सेवकों की सूचना भरना है। तो ये हमारे को ऊपर विविध टैब दिख रहा है, इसमें हमने क्लिक कर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें दिया हुआ है कि एड वॉलेंटरी डिटेल्स, सभी सेवकों को जोड़े। आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये सूचना आपको यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। इसके तहत वही आपके विद्यालय में जितना नामांकन है उसका अगर आप 10% से अधिक वो वॉलेंटियर जोड़ते हैं। इसके तहत है कि अगर आप 10% से कुल नामांकन के 10% से अधिक वॉलेंटियर ऐड करते हैं, सभी से जोड़ते हैं तो आपको पूरे अंक मिलेंगे और 10% से कम जोड़ते हैं तो आपको आधे अंक मिलेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। इसमें सबसे पहले आपको वॉलेंटियर का नाम डाल देना है, फिर फादर या हस्बैंड नेम डाल देना है, उम्र डाल देनी है, फिर आपका जेंडर मेल है या फीमेल वो डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है और ईमेल आईडी डाल देनी है। अगर आप ईमेल आईडी नहीं है तो आप विद्यालय की ईमेल आईडी से भी जोड़ सकते हैं। आगे इसमें है कि उसकी एजुकेशन डाल देनी है, फिर स्पेसिफिक क्राइटेरिया में है कि एक्सपीरियंस है या नहीं वो डाल देना है और फिर स्पेशल कोई डिटेल है तो उसमें डाल देना है। इस बात का आप ध्यान रखें। ये हमारा 2 नंबर कार्य है। 3 नंबर कार्य के तहत हम वही पहले विद्यार्थी में जाएंगे। 3 नंबर कार्य के अंतर्गत सबसे पहले हमारे को विद्यार्थी में जाना है और पेटीएम एंट्री करनी है। इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले हम स्टूडेंट या विद्यार्थी को सेलेक्ट करके उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम उस पर क्लिक कर देते हैं हमारे सामने इस प्रकार से विंडो ओपन हो जाती है। इसमें हमने पेटीएम एंट्री, पेटीएम अटेंडेंस का चयन कर लेना है, पेटीएम अटेंडेंस, और इस पर हमने क्लिक कर देना है। रखिए कि ये दिया हुआ है कि वंस द अटेंडेंस इज मार्क्ड इट विल बी नॉट पॉसिबल टू चेंज अगेन। अगर एक बार आपने डिटेल भर दी दोबारा चेंज नहीं होगी। तो इसमें सेशन आपका भरा हुआ है 22-23 और आपने क्लास का सिलेक्शन कर लेना है, सभी क्लासों का एक एक करके, और फिर सेक्शन का चयन कर लेना है और फिर आपने इसमें आगे एंट्री कर देनी है। तो इसमें अगर आप जितने आपके विद्यालय में नामांकन है उसका 60% से अधिक करते हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे और आप 50% से
कम करते हैं तो आपको 3 अंक मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट 4 नंबर पे हमने विद्यालय में जाना है, दोबारा से पे जाके और विद्यालय टैब को जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार से एक विंडो ओपन हो जाती है। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है कक्षा वार कुल मासिक प्रविष्टि, या इंग्लिश में अगर हम बात करें तो क्लास वाइज टोटल मंथली वर्किंग डेज एंट्री। इस बात का आप ध्यान रखें। 4 नंबर पे आपने ये कार्य करना है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको सेशन पूछा जाएगा, तो आप इसमें जैसे सेलेक्ट कर लेंगे तो आप इसमें 22-23 भर देना और आगे शो पे क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप शो पे क्लिक करेंगे तो आपका ये इस प्रकार से विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आपने अभी जैसे चल रहा है शुरू से लेके अभी तक, इसको आपने पूरा कंप्लीट भर देना है, जितने वर्किंग डेज रहते हैं दिसंबर में जैसे और जनवरी में। तो पूरा ये मंथ वाइज करके आपने नीचे एक सबमिट का बटन आ रहा है, सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आपने सबमिट कर देना है। तो और नंबर 5 कार्य आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने कार्मिक टैब पे जाना है। आपको कार्मिक या पर्सनल टैब पे जाना है और वहाँ पे क्लिक कर देना है। वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक विंडो ओपन होगी। इसमें हमने वर्क इंचार्ज मैपिंग, इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है, इसका चुनाव कर लेना है और इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं वर्क इंचार्ज मैपिंग, तो हमारे सामने से एक एंट्री शो हो जाती है। इसमें हमने सेलेक्ट रोल, इसमें हमने सेलेक्ट रोल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने राजश्री इंचार्ज कौन है, सीओ नोडल कौन है, प्री मैट्रिक का इंचार्ज कौन है और पोस्ट मैट्रिक इंचार्ज कौन है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। और नीचे आ रहा है सेलेक्ट इंचार्ज में हमारे सामने भी स्कूल के स्टाफ के सभी नाम आ जाएंगे। इसमें से किसको कौन सा चार्ज देना है वो आपने इसमें सेलेक्ट कर लेना है। और नीचे आ रहा है ऐड, आपने ऐड पे क्लिक कर देना है, इस बात का ध्यान रखें। ये हमारा नंबर 5 कार्य हो गया। और आज लास्ट में है नंबर 6 का लास्ट कार्य है आपका 6 नंबर कार्य। आपने ये करना है कि RKSMB के जो ऐप है इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आप डिटेल चेक कर सकते हैं RKSMB के कौन सी रिपोर्ट, अर्थात कितने शिक्षक को कितने सिक्के मिले, ये यहाँ पे आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं यहाँ से जाके। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इसके बाद आपसे मंथ पूछा जाएगा कि किस मंथ का आप चेक करना चाह रहे हैं और आप उसमें भर देंगे। जैसे RKSMB कौन सी रिपोर्ट हम देखते हैं तो ये आ जाएगा। इसमें आपने हर महीने का एक एक करके देखते जाना है। और नीचे आ रहा है टीचर टाइप, आपके जो टीचर हैं विद्यालय के, आपके टीचर इसमें चाहे तो टीचर के हिसाब से देख सकते हैं और चाहे तो आप सभी के साथ देख सकते हैं। तो RKSMB के ऐप के तहत अगर आपके सभी शिक्षकों के 400 से अधिक सिक्के जमा होते हैं तो आपको 15 अंक मिलेंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। और 400 से कम रहेंगे तो आपको कम अंक मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखें। और इससे आपको विद्यालय की स्टार रैंकिंग है उसमें भी आपको बढ़ोतरी दिखेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।